पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच टू मैन शो लग रहा है। जहां पे साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लैंड की सीरीज का खात्मा किया था, वहीं से वेस्ट इंडीज की सीरीज का आगाज कर दिया। मतलब आप अंदाजा करें कि पिछले 3 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 50 आउट किए हैं मुल्तान की पिच पे, और वो 50 के 50 आउट स्पिन बॉलर्स ने किए हैं। और स्पिन बॉलर्स में भी 49 आउट साजिद खान और नुमान अली ने, और एक आउट किया है अबरार अहमद ने। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर टू मैन शो है ये। खिलाड़ी तो 22 खेल रहे हैं, लेकिन जो नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन? साजिद खान और नुमान अली। अब इस मैच में आप अंदाज़ा कर लें कि वेस्ट इंडीज़ की टीम सिर्फ 137 रन बना के आउट होगी। अब शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम सिर्फ और सिर्फ 80 रन पे या मैक्सिमम 100 रन पे आउट हो जाएगी। 66 रन पे 8 खिलाड़ी आउट थे वेस्ट इंडीज़ के। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लें, 66 पे 8 और 137 पे लेके गए हैं आखिरी 2 विकेटें। और बॉलर्स का इतना स्कोर करना, यानी आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 70 स्कोर बॉलर्स ने किया है। बहुत बड़ी बात है वेस्ट इंडीज़ के लिए। अल्दो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप दूसरों की भी तारीफ करनी चाहिए ना। मोटी हो गया, जैसे वॉर्कन हो गया, सील्स हो गया, इन्होंने जिस तरह से इनिंग खेली है और 137 रन तक पहुंचाया। लग रहा था जैसे 100 रन भी नहीं होने, लेकिन 137 रन तक पहुंचा दिया उन्होंने। और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, और एंड पे वेस्ट इंडीज़ ने भी थोड़ी सी बैटिंग अच्छी की। लेकिन सिर्फ एक सेशन खेल पाई है वेस्ट इंडीज़ की टीम। सिर्फ 25 ओवर्स खेले हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, और 25 ओवरों में 137 रन बना के सारे आउट हो गए। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी काफ़ी ब्लंडर किए हैं, पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी। अब जैसे बात करें कि रिजवान और नुमान अली की मिस कॉल की वजह से रन बिटवीन द विकेट सही नहीं हुआ, और नुमान अली जो है वो पहली इनिंग में रन आउट हुए। और दूसरी इनिंग में कामरान गुलाम और शान मसूद जो कि कैप्टन है, इन दोनों की मिस कॉल की वजह से शान मसूद रन आउट हुए। मतलब हम टेस्ट मैच के अंदर दोनों इनिंग में 2 दफ़ा हमारे 2 खिलाड़ी जो है ना वो रन आउट हुए हैं। मतलब एक टेस्ट मैच के अंदर हमारे 2 खिलाड़ी दोनों इनिंग्स में एक एक करके रन आउट हुए हैं। मतलब टेस्ट मैच में रन आउट होना बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती है कि आप टेस्ट मैच में रन आउट हो रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत है हमें रन लेने की? क्या एक ओवर में हमें 10 रन चाहिए और इस बॉल पे लाजमी रन लेना था हमने? मतलब इस तरह की बातें आप बना रहे हैं जितनी बनानी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे खिलाड़ियों के दरमियान। और जिस तरह से आउट हो रहे हैं, कामरान गुलाम तो बिल्कुल सीरियस लाग ही नहीं रहे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने इनिंग खेली थी, और अब भी आप देख लें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस तरह से इनिंग खेल रहे हैं, पहली इनिंग भी आप देख लें, दूसरी इनिंग में भी देखें क्या करते हैं कल। लेकिन अभी तक वो सीरियस नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह से वो इनिंग अपनी खेल रहे हैं ना, लग रहा है कि वो अनकरीब जो है ना वो टीम से बाहर होने वाले हैं। क्योंकि उधर से अगर साइम अयूब फिट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने ओपनिंग करनी है। सेकंड नंबर पे फिर उसके बाद बाबर आजम ने आ जाना है। मिडल ऑर्डर पे फिर शान मसूद ने आ जाना और उसने बाहर हो जाना है। ये ना हो कि वो बाहर हो जाए। जिस तरह से उसकी हरकतें हैं, जिस तरह से वो अपनी इनिंग को सही तरह बिल्ड नहीं कर पा रहा, तो इससे लग रहा है कि वो शायद बाहर हो जाए। अब बाबर आजम की भी आप बात कर लें। बाबर आजम ने पहली इनिंग में 11 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 5 रन बनाए, और स्पिन के खिलाफ आउट हुए बाबर आजम। अल्दो के स्पिन ट्रैक है मुल्तान की पिच का, लेकिन बाबर आजम को फिर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें, पिछली 24 इनिंग में बाबर आजम ने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। पिछली 24 इनिंग में अल्दो के साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा करें जिस तरह के वो बड़े प्लेयर हैं, उस तरह से हम उनसे इनिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो उनको फिर वो सोचना चाहिए कि हम भी उस लिहाज से इनिंग को बिल्ड करें और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जीत में अहम किरदार अदा करें। लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पा रहे। और जिस तरह से शान मसूद स्पिन्स को यूटिलाइज कर रहा है, जैसे देखिए कि उनको पता है मुल्तान की पिच स्पिन की पिच है, तो उसने पहला ओवर ही साजिद खान को दिया है। ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक उसने यूटिलाइज किया, और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करके वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 137 रन पर आउट कर दिया। अल्दो पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में बहुत अच्छा आगाज़ किया था। फिर वही बात, अबू हुरैरा आउट हुए हैं तो बाबर आजम भी आउट हो गए। साथ कमरान गुलाम ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शान मसूद को भी आउट करा दिया, और 109 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। अल्दो के दोनों दिन मैच जो है ना फोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। 120 ओवर हुए हैं, हालांकि 180 ओवर होते हैं 2 दिनों के अंदर, लेकिन 120 ओवर हुए हैं, उसके बावजूद 2 इनिंग्स खत्म हो चुकी हैं। और तीसरी इनिंग्स में भी 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं पाकिस्तान के।
अब पाकिस्तान की टेक्निक मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान सारा दिन खेले कल। ये ना हो कि 8 आउट डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज़ को दे दे, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है, पाकिस्तान को सुकून से खेलना चाहिए। सुकून से खेलें वो, कोई 4 साढ़े 400 रन तक पहुँचाएँ। 202 तो हो गए हैं, ठीक है, कोई 200 250 और करें ये। 7 खिलाड़ी भी पाकिस्तान के पड़े हुए हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को वो खेलने का मौका दें, कि जब सारे आउट हो जाएँ फिर उसके बाद चौथे दिन के अंदर ये खेल खत्म हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि तीसरे दिन में ही ये खेल खत्म हो जाए। चौथे में अगर आप खत्म करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। पाकिस्तान को रिस्क नहीं लेना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर दूसरे सेशन में या तीसरे सेशन में डिक्लेयर की इनिंग, आउट हो गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर डिक्लेयर की तो वो एक रहता है जहन में कि यार शायद डिक्लेयर ना करते तो हो सकता है इस तरह से हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग में अच्छा खेले। पॉसिबल है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पाकिस्तान की बॉलिंग चलेगी, हो सकता है इस दफ़ा उनकी बैटिंग चल जाए। तो हमें उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और चौथे दिन तक भी खेल को पहुंचाना चाहिए, अगर चौथे दिन में जा रहा है तो इस तरह से पाकिस्तान को कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेट्स से कि इस वक्त गेम पाकिस्तान के हाथ में है, फुली पाकिस्तान के हाथ में, और पाकिस्तान के जिस तरह से स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ को चौथी इनिंग में 200 भी ना करने दें। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, हमें सुकून से खेलना है। और उसके बाद जो है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तकरीबन 450 प्लस करके वेस्ट इंडीज़ को जो है ना, वो कहना चाहिए आ जाए आप कर लें, ठीक है, इस तरह से करना चाहिए उनको। और अगर इस तरह से करते हैं तो फिर पाकिस्तान के जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी कि तीसरे दिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होती है। 202 रन्स की लीड है पाकिस्तान की, 3 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त कामरान गुलाम और साउद शकील क्रीज पे मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि तीसरे दिन पाकिस्तान किस तरह का खेल पेश करता है, कितना टारगेट देता है, या फिर टारगेट दे के कल ही ख़त्म कर देता है, या गेम को चौथे दिन लेके जाता है। आप भी अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू।